अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों चैप्टर 11, 12 एंड 10 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों ने इन चैप्टर्स को कम से कम हरगिज़ नहीं छोड़ना, इनको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड टी इज एनी रियल नंबर देन फाइंड आउट द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें बताया हुआ है एफ ऑफ एक्स एंड वाई और आगे आपको एफ तक पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू दिस यानी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें ए पार्ट बच्चों उन्होंने गिवन दिया हुआ है वो है एफ ऑफ 0 एंड 0। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह क्या हम लोग पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे एंड वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो आगे जो हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, उसमें हम लोगों ने एक्स की जगह 0 पुट करना है एंड वाई की जगह भी क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया, एक्स की जगह मैंने पुट किया 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे डाटा गिवन था एक्स की जगह 0। ठीक है, एंड वाई की जगह भी 0, तो मैंने एक्स एंड वाई दोनों की जगह यहाँ पे 0 पुट किया। 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 आंसर आ जाएगा, यानी ए पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, पार्ट बी अब हमारे पास है बच्चों, एफ ऑफ -1 एंड 0। इसका क्या मतलब है, मुझे जो मेन फंक्शन गिवन था वो एफ ऑफ एक्स एंड 0 गिवन, एक्स एंड वाई गिवन था। तो मतलब एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगी, फंक्शन में -1 पुट करूंगी एंड वाई की जगह 0 पुट करूंगी। फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पुट किया -1, ऊपर आ गया ये वाला स्क्वायर, एंड वाई की जगह पुट किया 0। उसी तरह एक्स की जगह -1 पुट किया एंड वाई की जगह पुट किया 0 एंड ऊपर आ गया स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड 1 इंटू 0 मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसी तरह से 0 का स्क्वायर 0 एंड 0 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 अगेन आ गया मेरे पास आंसर 0। ठीक है, बी पार्ट भी यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट गिवन है एफ ऑफ 0 एंड -1, यानी एक्स की जगह मैंने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है एंड वाई की जगह मैंने फंक्शन में -1 पुट करना है। ठीक है, फंक्शन मुझे गिवन था वही वाला जो मेन गिवन है हमें, यही हम लोगों ने सब पार्ट्स में यूज़ करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पुट करना है 0 एंड वाई की जगह पुट करना है -1। एक्स की जगह पुट किया 0 एंड वाई की जगह पुट किया -1 एंड ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगेन 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो हमारे पास 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा एंड यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट गिवन है एफ ऑफ टी एंड टी, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूंगी टी एंड वाई की जगह भी मैं पुट करूंगी टी। फंक्शन का गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की जगह भी पुट किया टी, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड वाई की जगह भी पुट किया टी, उसी तरह से एक्स की जगह भी पुट किया टी एंड वाई की जगह भी पुट किया टी, लेकिन ये वाला स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर इंटू टी क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा, एंड उसी तरह से टी इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2t क्यूब। ठीक है, ई पार्ट गिवन है अब एफ ऑफ टी एंड टी स्क्वायर, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूंगी टी एंड वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगी, टी स्क्वायर पुट करूंगी। ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह मैंने पुट किया टी एंड वाई की जगह मैंने पुट किया टी स्क्वायर। ठीक है, एंड ये वाला जो स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर है। ठीक है, एंड वाई की जगह मैंने टी स्क्वायर पुट किया। उसी तरह से एक्स की जगह मैंने पुट किया टी एंड वाई की जगह मैंने क्या पुट किया, टी स्क्वायर पुट किया, लेकिन इसका अपना वाला भी स्क्वायर है। ठीक है, ये तो हो जाएगा टी इंटू टी पावर 2 एंड इंटू टी पावर 2 क्या हो जाएगा, टी पावर 4 हो जाएगा, यानी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 एंड अगेन बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 4 है। ठीक है, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ तक मेरे पास आंसर आ गया ई पार्ट का। ठीक है, एफ पार्ट भी बहुत आसान है। अब मुझे गिवन है एफ ऑफ 1 - टी एंड टी, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूंगी पूरा 1 - टी एंड वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगी, टी पुट करूंगी। ठीक है, फंक्शन क्या गिवन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की 1 - टी और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर ये वाला। ठीक है, एंड वाई की जगह मैंने पुट किया टी। उसी तरह से एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 - टी पुट किया एंड वाई की जगह मैंने क्या पुट किया, टी पुट किया, एंड ये वाला मेरे पास स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 - टी होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे a - बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, a - बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर - 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ये a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a वाली टर्म का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2 a वाली टर्म यानी 1, b वाली टर्म यानी t प्लस b वाली टर्म का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, एंड ये आगे वाला t मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्लस 1 - टी इंटू टी स्क्वायर ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1
2 इंटू 1 इंटू टी क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू दिस टी, प्लस उसी तरह से टी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड टी स्क्वायर इंटू टी क्या हो जाएगा टी क्यूब हो जाएगा। यानी मैंने इस टी स्क्वायर को दोनों टर्म्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब इस टी को मल्टीप्लाई करने की बारी है, यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। टी इंटू 1 क्या हो गया टी हो गया, टी इंटू टी क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया, एंड टी इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया टी क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस टी क्यूब माइनस टी क्यूब कैंसिल आउट हो गए, एंड ये वाला टी एज इट इज माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था बच्चों क्वेश्चन ये। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एंड वाई की जगह वैल्यूज पुट की है और हमारे पास आंसर आते गए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू ई पावर 2x प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर, फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, पिछले वाले पार्ट में हमें सिर्फ एक्स एंड वाई गिवन था और आगे फंक्शन गिवन था। अब यहाँ पे हमें गिवन है एक्स वाई एंड जी। अब ए बी एंड सी पार्ट में एंड जितने भी आगे पार्ट्स हैं उसमें आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगी। जैसे यहाँ पे ए पार्ट देखें तो एफ ऑफ 0 एंड 0 गिवन है, यानी ये वाली वैल्यू मेरे पास एक्स की है, ये वाली वैल्यू मेरे पास वाई की है, एंड ये वाली वैल्यू मेरे पास जी की है। मैंने सबसे पहले एक्स वाई एंड जी की जगह ये वाली वैल्यूज को पुट करना है, उसके बाद फिर आगे जो भी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन होगी वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन है क्वेश्चन हमें द फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई एंड जी इक्वल्स टू दिस, फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ए पार्ट गिवन है एफ ऑफ 0 एंड 0। ठीक है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई ई पावर 2x प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर। एक्स की जगह भी मैं पुट करूंगी 0, वाई की जगह भी पुट करूंगी मैं 0, एक्स की जगह अगेन पुट करूंगी 0, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, एंड जी की जगह भी 0। क्यों? क्योंकि मुझे ये वैल्यूज गिवन है ना, तो मैंने सिंपली एक्स वाई एंड जी की जगह उनकी पॉसिबल वैल्यूज पुट कर दी हैं। ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस 0 मेरे पास 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर मेरे पास अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 एज इट इज, एंड 2 इंटू 0 मेरे पास 0 होगा, ई पावर 0 मेरे पास 0 ही आता है। ठीक है, तो अगेन 0 प्लस 0 मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। पार्ट बी बच्चों हमारे पास है एफ ऑफ 1 माइनस 1 एंड एक्स। ठीक है, हमें जो मेन गिवन था फंक्शन वो था एक्स वाई एंड जी, यानी ये मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू -1 है, एंड जी की वैल्यू 1 गिवन है। बच्चों मैंने ऐसे ही करना है कि फंक्शन जो गिवन है एक्स स्क्वायर वाई इंटू ई पावर 2x प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह 1 पुट करना है, वाई की जगह -1, एंड जी की जगह मैंने पुट करना है 1। ठीक है, मैंने ऐसा ही किया, एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, वाई की जगह -1 पुट किया, ई पावर 2 इंटू एक्स की जगह पुट कर दिया 1 अगेन। ठीक है, एक्स की जगह अगेन 1, वाई की जगह -1, एंड जी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, ऊपर होल पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये वाला -1 एज इट इज, ई पावर 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1। ठीक है, ये वाला +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सिंपली -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा माइनस ई पावर 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए जब भी नेगेटिव साइन बच्चों ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, इवन कौन से नंबर्स ऐसे नंबर्स 2 के टेबल में जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, नेगेटिव साइन जब भी ब्रैकेट में हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही आ जाएगा, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सी पार्ट भी बच्चों बहुत आसान है, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू है, ये मेरे पास वाई की है, एंड ये मेरे पास जी की वैल्यू है, यानी एफ ऑफ -1 1 एंड -1 गिवन है। एक्स की जगह मैं पुट करूंगी -1, वाई की जगह 1, एंड जी की जगह अगेन -1। मैंने ऐसा ही किया, एक्स की जगह पुट किया -1, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर जो इसका फंक्शन वाला है। ठीक है, एंड वाई की जगह पुट कर दिया 1, एक्स की जगह अगेन -1, एक्स की जगह -1, वाई की जगह 1, एंड जी की जगह -1। ये वाला जो नेगेटिव साइन है ये फंक्शन वाला है। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वाला 1 एज इट इज, एंड 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। ठीक है, -1 +1 -1 हो जाएगा प्लस। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 इंटू ई पावर -2, मेरे पास ई पावर -2 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, होप सो बच्चों आपको सी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। बच्चों डी पार्ट अब हमें गिवन है, ये वाला बच्चों आपको साइन नजर आ रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल। जैसे आप लोगों ने 3rd 4th 5th चैप्टर में पढ़ा था डेरिवेटिव, यानी d/dx को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास सिंपली डेरिवेटिव। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव।
ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो भी x आएगा y आएगा, हमें उसको सॉल्व करना है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे x एंड y आ रहा है, तो मैं दो मेरे पास फंक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट रूल अगर मैं इधर अप्लाई करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ही, राइट। लेकिन इसके केस में बच्चों हमारे पास अगर x एंड y इकट्ठे आ रहा है, तो ये जो चीज़ है यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं जिस टर्म के ले रही हूँ ना, फॉर एग्जांपल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं x ले रही हूँ, तो ये जो सा y इसके साथ आ रहा है ना, ये ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा कांस्टेंट लिखूंगी। डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग इस टर्म पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो उनसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के ले रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ उसी का हम लोग ले सकते हैं। यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा, एंड ये वाला जो y है ये ऐसा कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है। ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। डेरिवेटिव में हम लोग x y z जो भी हमारे पास वेरिएबल आ रहा होता है, उसमें हम लोग जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे हमारे पास x z या y आ जाता है, तो हम लोग सिर्फ इस वेरिएबल को देखते हुए उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी जो वेरिएबल्स होते हैं उसको ऐसा कांस्टेंट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हमें गिवन है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एक्स एंड एक्स, मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि ये पहली वाली वैल्यू मेरे पास एक्स की है, दूसरी वाली वाई की है, एंड तीसरी वाली जी की है। इसका क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे एक्स की जगह भी एक्स पुट करना है, वाई की जगह भी एक्स पुट करना है, एंड जी की जगह भी मुझे एक्स ही पुट करना है। ठीक है, फंक्शन मुझे क्या गिवन था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर वाई इंटू ई पावर 2x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जी होल पावर 2। ठीक है, एक्स की जगह में मैंने पुट किया एक्स, वाई की जगह में मैंने पुट किया एक्स, एंड एक्स की जगह में पुट किया एक्स, एक्स की जगह अगेन एक्स, वाई की जगह एक्स, एंड जी की जगह एक्स। ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस एक्स की पावर 2 है एंड इस एक्स की पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 हो जाएगा 3 डॉट ई पावर 2x प्लस एक्स पावर 2। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। अब आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पे। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये हमें गिवन है ना, तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेफ्ट साइड पे था एंड मैंने राइट साइड पे भी अप्लाई किया, क्योंकि मुझे आगे सिंप्लीफाई इसको करना है ना। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एंड एक्स मैंने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक उसका आंसर आ गया। अब आगे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीन वही होगा कि हमें पहले इस पे भी अप्लाई करना होगा अलग से पार्शियल डेरिवेटिव, एंड अलग से इस पे भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डेरिवेटिव पे करते थे ना, देखिए अगर मेरे पास ऐसे गिवन है एक्स एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई अगर गिवन है, तो हम लोग क्या करते थे, इस पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करते थे एंड इस पे अलग से, यानी मैं इस तरह से करके लिख सकती थी इसको। ठीक है, इधर भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों ने यहाँ पे भी अप्लाई किया और इसके साथ भी अलग से अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है एंड यहाँ पे डॉट ई पावर 2x है, यानी मुझे यहाँ पे दोनों इकट्ठे इंडिपेंडेंट फंक्शंस आ रहे हैं, तो मुझे इसको इस पर कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। देखिए प्रोडक्ट फॉर्म है ना, तो मैंने यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ये सारा वही वाला होगा जो आप लोगों ने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है कि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव ले लेना, लेकिन इधर हम लोग डेरिवेटिव नहीं कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, साथ सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अब मैं पहले जिसका पार्शियल डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आ जाएगी, और अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का जो कि है ई पावर 2x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। वही हम लोगों ने पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करना है जो हम लोगों ने डेरिवेटिव में किया था। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। पावर में अब मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और वो 1 ही होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चों पेपर में अगर आप लोगों के पास पार्शियल डेरिवेटिव या सिंपली डेरिवेटिव आता है तो आपका दोनों साइंस एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, अब जैसे मैं डेरिवेटिव को इस तरह से करके लिख रही हूँ तो मेरा पता लग रहा है कि ये मैंने d/dx लिखा है, जबकि पार्शियल का हमारे पास साइन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पार्शियल को और डेरिवेटिव को डिफरेंट साइन के साथ हम लोग शो करते हैं, और आपका नज़र आना चाहिए कि ये डिफरेंट है। ठीक है, अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब पावर में मेरे पास 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, डॉट ई पावर 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस एक्स क्यूब डॉट
यहाँ पे अब मैंने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू ई पावर टू एक्स। यहाँ पे मुझे वही एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, किस चीज़ के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने डेरिवेटिव में पढ़ा था ना कि अगर डेरिवेटिव हम लोग लेना चाहें ई पावर एक्स का, तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ई पावर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर यानी एक्स। तो उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई पावर टू एक्स किस चीज़ के इक्वल होगा, ई पावर टू एक्स डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड अब मेरे पास आ गया पावर दैट इज 2x। ठीक है, और आगे वाला 2x एज इट इज आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर 2x प्लस ये एक्स क्यूब एज इट इज डॉट ई पावर 2x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू ये x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, एंड ये वाला 2 एज इट इज। ठीक है, वो 1 इंटू 2 मेरे पास 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही ना, जैसे हम लोग करते थे डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 के इक्वल आता है, उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। 1 इंटू 2 मेरे पास 2 ही हो जाएगा, प्लस आगे वाला 2x एज इट इज। ठीक है, इस 2 को मैं स्टार्टिंग में करके लिख दिया। ठीक है, ये वाला 3x स्क्वायर इंटू ई पावर 2x प्लस 2x क्यूब डॉट ई पावर 2x प्लस 2x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, आप लोगों ने आगे भी पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने डेरिवेटिव गलती से लिख दिया था, लेकिन आगे भी चूंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप लोगों ने पावर रूल अप्लाई किया है, जो भी रूल अप्लाई किया, आगे डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ जैसे डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स किया तो डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन करना है या इनर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पावर करना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना है। ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा डी पार्ट। आगे वाले पार्ट भी बहुत आसान है, इसी तरह से करने हैं। ई पार्ट गिवन है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ ऑफ 1 वाई एंड 1। ठीक है, यानी एक्स की जगह मैं पुट करूंगी 1, वाई की जगह वाई ही पुट करूंगी, एंड जी की जगह पुट करूंगी 1। फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर वाई डॉट ई पावर 2x प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर। पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाली वैल्यूज़ वगैरह पुट करने के बाद फिर उसके बाद से पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने x की जगह पुट किया 1 क्योंकि मुझे गिवन था कि x की जगह पुट करना है 1, y की जगह मैंने पुट किया y ही, एंड x की जगह अगेन पुट किया 1, x की जगह 1, y की जगह y ही, एंड z की जगह अगेन 1। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ जाएगा y और ऊपर वाला स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू दिस मेरे पास y ई पावर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा e इंटू पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक मेरे पास आंसर आ गया सिंपल, जो मुझे गिवन था 1 वाई एंड 1 एक्स वाई एंड जी की जगह पुट करना है। ठीक है, अब मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू वाई ई पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव में अप्लाई करूंगी इस पे अलग से एंड इस पे अलग से। ठीक है, मैंने ऐसे ही किया। अब ई पावर 2 जो है वो मेरे पास कांस्टेंट है, उसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव से पहले करके लिख दूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई करूंगी वाई पे। ठीक है, उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। अब मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव देने के बाद पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1। ठीक है, डॉट उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डॉट इनर फंक्शन। ठीक है, दैट इज वाई, और वो 1 के इक्वल होगा, 1 इंटू 2 वाई, मेरे पास 2 वाई हो जाएगा, इस वजह से आगे वाला पार्ट नहीं दिखा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटू ये वाई क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ई पावर 2 इंटू 1 मेरे पास ई पावर 2 प्लस 2 वाई, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, एफ पार्ट हमारे पास है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एफ इंटू 1 एंड जी स्क्वायर, यानी एक्स की जगह पुट करूंगी 1, वाई की जगह पुट करूंगी 1, एंड जी की जगह पुट करूंगी जी स्क्वायर। ठीक है, फंक्शन का गिवन है एक्स स्क्वायर वाई डॉट ई पावर 2x प्लस वाई माइनस जी होल स्क्वायर। मैंने सबसे पहले डाटा पुट किया, एक्स की जगह 1, वाई की जगह भी 1, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, एंड जी की जगह जी स्क्वायर। ठीक है, 1 इंटू 1 मेरे पास 1 होगा, 1 इंटू ई पावर 2 मेरे पास ई पावर 2 ही आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस जी स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है, यहाँ तक मैंने डेटा पुट करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब मुझे लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ई पावर 2 प्लस 2 माइनस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने अलग से पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया दोनों पे। ठीक है, अब ई स्क्वायर जो था वो तो मेरे पास कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखें, अगर फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 2 में लेना चाहूँ तो 2 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मेरे पास 0 आता है। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं लेना चाहूँ 2 का, तो वो भी मेरे पास 0 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखें ई पावर 2 मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव भी 0 होगा। ठीक है,
प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इंटू 2 माइनस जी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे अगेन यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना होगा। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी पूरी ब्रैकेट में एज इट इज यूज़ करूँगी 2 माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव देने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एंड आगे इनर फंक्शन दैट इज 2 माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस जी स्क्वायर डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी इंटू 2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट मेरे पास जीरो आ जाएगा ना। ठीक है, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी स्क्वायर मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बचेगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब पार्शियल डेरिवेटिव देने के बाद मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज जी। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 2z इंटू 1 मेरे पास 2z हो जाएगा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको बेशक मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा मेरे पास 2z इंटू 2 क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव साइन इंटू दिस ब्रैकेट यानी 2 माइनस सी स्क्वायर एंड ये मेरे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट भी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ वाई ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ए पार्ट गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस वाई। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे मुझे एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद एफ वाई का। एफ एक्स से क्या मुराद है कि मैंने लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट आगे वाला उसी तरह से एफ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव अब जो फंक्शन गिवन है वो साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस वाई है। ठीक है, डेरिवेटिव अब देखें दो मेरे पास वेरिएबल आ रहे हैं, ये एक्स एंड ये वाई, तो मतलब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है फर्स्ट फंक्शन पे, साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब मैं जिसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आ जाएगी, या पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का जो है कॉस वाई। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आता है, कॉस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव में भी यही सीन होगा कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ ये वाला कॉस बाय एज इट इज आ जाएगा, प्लस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस वाई। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कौन सा वेरिएबल आ गया, वाई आ गया। मैंने आपको क्या बच्चों बताया था कि जब भी पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं इस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जितने भी आगे वेरिएबल आएंगे, जैसे देखें यहाँ पे एक्स आया ना, अब आगे मेरे पास यहाँ पे अगर वाई आता, जी आता, वी आ जाता, जो जो कोई भी वेरिएबल आ जाता, मैं उसको कांस्टेंट ही कंसीडर करूँगी। ठीक है, इधर मेरे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मेरे पास फॉर एग्जांपल 2 तो मेरे पास जीरो होगा, उसी तरह से इस वाले वेरिएबल को छोड़ के पार्शियल डेरिवेटिव में कोई भी आगे वेरिएबल आ जाए वो मेरे पास कांस्टेंट ही कंसीडर होगा, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई मेरे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, जीरो इंटू साइन एक्स स्क्वायर मेरे पास यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। ठीक है, और ये वाला कॉस वाई एज इट इज। ठीक है, अब फाइनल मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर एंड डॉट कॉस वाई, ये मेरे पास फाइनल आंसर है किसका, एफ एक्स का। अब यहाँ तक आंसर खत्म नहीं हुआ, हमें आगे एफ वाई भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एफ वाई के लिए अब हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, मैंने अप्लाई किया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, आगे फंक्शन वही है साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस वाई। अब वाई की बारी है। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पहले अप्लाई कर लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन एक्स स्क्वायर डॉट कॉस वाई, यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, प्लस अब जिसका मैं पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का जो है कॉस वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई साइन एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे एक्स आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो ये इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो एंड आगे वाला कॉस वाई एज इट इज, प्लस ये वाला साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई किस चीज़ के इक्वल आएगा, माइनस साइन वाई के इक्वल आ जाएगा, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज वाई, और वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, जीरो स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर डॉट साइन वाई, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बी पार्ट है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। ठीक है, अब उसी तरह से हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करनी है, एफ एक्स फाइंड करना है, एफ वाई फाइंड करना है। सबसे पहले एफ एक्स यानी डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्क्वायर रूट की जगह मैंने पावर 1/2 लगा दी यहाँ पे पहले। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। ठीक है,
पावर रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि होल पावर आ रही है। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी पूरी ब्रैकेट में सेम यूज़ करूँगी 3x² + y पावर 4। अब मेरे पास पावर भी सेम यूज़ होगी, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में -1 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, पूरा सॉल्व करने के बाद -1/2 आएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यानी ये पूरी ब्रैकेट का मैं दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी, ठीक है। 1/2 3x² + y पावर 4 एज इट इज़ होल पावर -1/2, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव अलग से इस पे भी अप्लाई करूँगी और इस पे भी अप्लाई करूँगी। 3 कांस्टेंट है, उसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव से पहले करके लिखूँगी। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x², यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा। ये काफ़ी दफ़ा हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y पावर 4 किस चीज़ के इक्वल आएगा, ये इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड आगे वेरिएबल मेरे पास यूज़ हो रहा है y, तो ये इसको ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा। यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 2 हो जाएगा 6x, ये वाला 2 एंड ये वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 3x आ जाएगा इंटू 3x पावर 2 + y पावर 4 होल पावर -1/2, ठीक है। इसको आप लोग बेशक नीचे ले जाओ, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूमिनेटर में नेगेटिव थी ना, नीचे गया तो पॉजिटिव हो गई पावर, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब एफ ऑफ वाई लेना है, सॉरी एफ ऑफ वाई नहीं, एफ वाई, ठीक है। ये एफ वाई होगा, एफ ऑफ वाई यानी इस तरह होता, ठीक है। ये एफ वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो फंक्शन वही होगा 3x² + y पावर 4 होल पावर 1/2, मतलब होल पावर 1/2 आ रही है तो मतलब पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद पावर में -1 आ जाएगा। 1/2 -1 मेरे पास -1/2 आएगा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -1/2 लिख दिया। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 3x² + y पावर 4, ठीक है। अब अलग से मैंने अप्लाई किया इस पे भी और इस पे भी पार्शियल डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट था उसको पार्शियल डेरिवेटिव से पहले करके लिख दिया। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x², अब देखें यहाँ पे मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ और आगे मैंने x² लिखा हुआ है, तो ये इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 0, जबकि यहाँ पे अब मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रही हूँ और आगे y पावर 4 है, तो मतलब मुझे यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना होगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले सकती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ले सकती हूँ, ठीक है। पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। पावर में अब मेरे पास 4 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 3, ठीक है। डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज y, और y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 + 4y² मेरे पास y³ मेरे पास 4y³ ही हो जाएगा, और ये वाली टर्म मेरे पास आता है एज इट इज चलती हुई आ रही है, ठीक है। कटिंग कर लें, 2 एंड 4 मेरे पास कटिंग होकर मेरे पास 2 आ जाएगा, 2y³ इंटू 3x² + y पावर 4 होल पावर -1/2। इसको डिनोमिनेटर में ले जाए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब सी पार्ट हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स y³ tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब उसी तरह से दो चीज़ें फाइंड करनी है, एफ एक्स फाइंड करना है एंड एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आगे फंक्शन लिखते हैं एक्स y³ tan इनवर्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखें एक्स y³ एंड tan इनवर्स ऑफ वाई, तो मैं क्या करती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव में ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चों क्या बताया था कि इस वाले वेरिएबल को छोड़ के कोई भी आगे दूसरा वेरिएबल आएगा तो वो उसको ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा, तो क्यों ना मैं इस y³ को पार्शियल डेरिवेटिव से पहले करके लिख दूँ, ठीक है। 0 तो ये होगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे देखें x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर करके लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अंदर मेरे पास क्या आ गया, x डॉट tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। या आप लोग tan इनवर्स को भी बाहर लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट ही होंगे। सिर्फ हमारे पास होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, यानी मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा y³ tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मेरे पास कांस्टेंट होंगी, लेकिन इसको आप लोग 0 नहीं बनाएंगे क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास सिंपली 1 के इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब एफ वाई का लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। अब इसके केस में मेरे पास x कांस्टेंट आ जाएगा, x को मैं पार्शियल डेरिवेटिव से पहले करके लिख देती हूँ। अब अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था, जैसे पिछला अगर मैं स्टेप लिखूँ तो ऐसे था कुछ, सॉरी x इंटू tan इनवर्स ऑफ y, ऐसे था ना। इस वजह से नहीं अप्लाई किया था क्योंकि ये तो ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की क्या ज़रूरत थी। सिंपली आप लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x 1 लिखें और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y है एंड दो वेरिएबल्स अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब फिर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा प्लस y³। अब
पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का, ये प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव देने के बाद पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट आगे वाला tan इनवर्स ऑफ y एज इट इज़ प्लस ये वाला y क्यूब एज इट इज़। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? आप लोगों ने बच्चों थर्ड चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आता है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आता है। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव में भी यही सीन है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स अगर यहाँ पे होता तो मैं x लिखती, अब यहाँ पे वेरिएबल y है तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल y लिखा, ठीक है। ये वाला y क्यूब एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये मेरे पास फाइनल आंसर है, यहीं पे बॉक्स अप कर दें इसको। तो जो पार्ट डी हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब उसी तरह से एफ एक्स एंड एफ वाई यानी एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, ठीक है। अब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स सब टर्म्स पे अलग से अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड आगे एक्स क्यूब है, यानी मुझे यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करना होगा। जो पावर रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 प्लस उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास किस चीज़ से इक्वल आएगा? यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2x की इक्वल आ जाएगा, साथ आगे वाला बाय एज इट इज़ क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के इक्वल आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया, साथ वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब बिल्कुल वाई क्यूब अलग से आ रहा है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? 0 आ जाएगा क्योंकि ये इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आती है एफ वाई की बारी, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसी तरह से फंक्शन लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 0 क्योंकि इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा। पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई और आगे एक्स क्यूब है तो इसको कांस्टेंट कंसीडर करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई हम लोग अप्लाई करेंगे सिर्फ वाई पे, ये ऐसा कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर मेरे पास एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आगे गया है एक्स एंड वाई स्क्वायर। एक्स को ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा या तो एज इट इज आ जाएगा, जबकि यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया 2y के इक्वल आ जाएगा। एंड प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और आगे y क्यूब है, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? 3y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी पावर जो है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब मेरे पास पावर में 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2। फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये मेरे पास फाइनल आंसर है, ठीक है। ई पार्ट बच्चों गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई। एफ एक्स एंड एफ वाई फाइंड करना है। एफ एक्स यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई यानी साइन इनवर्स ऑफ, इसको आप लोग पूरे को ऐसा थीटा कंसिडर कर लें। तो आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स या थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, उस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसको इस पूरे को मैंने ऐसा होल एक्स कंसिडर करना है, यहाँ पे नीचे इस एक्स की जगह एक्स एंड वाई दोनों आ जाएगा और ऊपर होल पावर 2। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स एंड वाई। आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट रूल पे अप्लाई कर लेते हैं तब भी यही आंसर आएगा, और आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा वाई को कॉन्स्टेंट कंसिडर करें एंड डेरिवेटिव ऑफ अगर एक्स लें तो 1 के इक्वल आएगा, यहाँ पे वाई तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए सही से, ठीक है। ये स्टेप्स तो समझ में आया ना। एक्स एंड वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, यहाँ पे मैंने इस बार प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके देखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों के साथ आंसर सेम ही आएगा। आप लोग इसको ऐसा वाई को कांस्टेंट कंसीडर कर लें एंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 के इक्वल आएगा, आपके पास तब भी वाई ही आंसर आएगा। और आप लोग प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करके देखें तब भी वाई ही आंसर आएगा, ठीक है। और ये मेरे पास फाइनल आंसर है। अब आते हैं एफ वाई पे, ठीक है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। और आगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड वाई एज इट इज, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स एंड वाई। यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दें, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे एक्स को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, यानी ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। एफ पार्ट बच्चों गिवन है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट ई पावर एक्स प्लस वाई डॉट कॉस वाई,
ठीक है। अब उसी तरह से एफ एक्स एंड एफ वाई यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले एक्स ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर डॉट ई पावर एक्स प्लस वाई डॉट कॉस वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रही हूँ तो आप लोग कॉस वाई को ऐसा कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लें, बेशक पार्शियल डेरिवेटिव से पहले करके लिखते हैं। अंदर मेरे पास अगेन दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का, साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस अब मैंने जिसका पहले डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज, और अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का जो कि है ई पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, किस चीज़ की इक्वल आएगा, 2x की इक्वल आएगा, बार बार हम लोग कर चुके हैं। डॉट ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स प्लस वाई किस चीज़ की इक्वल आएगा, ई पावर एक्स प्लस वाई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स प्लस वाई। ठीक है। ये वाला है 2x एज इट इज डॉट ई पावर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर डॉट ई पावर एक्स प्लस वाई। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो 1 के इक्वल आ जाएगा, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई इसको ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0। ठीक है। 1 + 0 1 ही होगा, 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक भी आंसर सही है और आप लोग यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है। क्या चीज़ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी ई पावर एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे भी ई पावर एक्स प्लस वाई है, तो आप लोग कॉमन ले लें, यहाँ से एक्स भी कॉमन जाता है तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब एफ वाई का लेते हैं यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसमें ये एक्स स्क्वायर को ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है। अगेन अंदर मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए, देखिए यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगी। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फंक्शन, साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस अब मैंने जिसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले चुके हूँ वो टर्म एज इट इज, अब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन का जो कि है कॉस वाई। ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई ई पावर एक्स प्लस वाई किस चीज़ के इक्वल आता है, ई पावर एक्स प्लस वाई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है। डॉट कॉस वाई एज इट इज डॉट प्लस ई पावर एक्स प्लस वाई एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कॉस वाई किस चीज़ के इक्वल आएगा, माइनस साइन वाई के इक्वल आएगा, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज वाई, और 1 के इक्वल आएगा, 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। प्लस माइनस यहाँ से आप लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा कांस्टेंट कंसीडर करेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई मेरे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, 0 + 1 1 होगा, 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ई पावर एक्स प्लस वाई है और यहाँ पे भी ई पावर एक्स प्लस वाई है, आप लोग बाहर कॉमन ले रहे हैं और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द प्रोडक्शन फंक्शन z फॉर द यूनाइटेड स्टेट वाज वंस एस्टिमेटेड एज z इक्वल्स टू f ऑफ x and y equals to x power 0.7 and y power 0.3, where x stands for the amount of labor and y stands for the amount of capital. Find the marginal productivity of labor partial z by partial x and of capital partial z by partial y. ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे पार्शियल z बाय पार्शियल x फाइंड करना है एंड पार्शियल z बाय पार्शियल y फाइंड करना है। ठीक है। और हमें यहाँ पे फंक्शन ये गिवन है। ठीक है। तो फंक्शन में अगर इसको z इक्वल्स टू x पावर 0.7 डॉट y पावर 0.3 कंसिडर करती हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले अगर मैं लूँ विद रिस्पेक्ट टू x यानी पार्शियल बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेफ्ट साइड पे भी एंड पार्शियल बाय पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x राइट साइड पे भी। ठीक है। अब यहाँ पे तो y पावर 0.3 को तो ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x पे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x पावर 0.7 किस चीज़ की इक्वल आएगा, पावर रूल अप्लाई कर लेते हैं, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। अब पावर में मेरे पास 0.7 में से -1 हो जाएगा। ठीक है। तो वो किस चीज़ की इक्वल आएगा, -0.3 के इक्वल आएगा, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आएगा, 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। आप लोग बेशक इसको नीचे डिनोमिनेटर में मूव करवा दें, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पार्शियल z बाय पार्शियल x हम लोगों ने फाइंड कर दिया, उसका ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। अब हम लोग ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यानी पार्शियल z बाय पार्शियल y को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैं y लूँगी ना, फंक्शन की मैंने z इक्वल्स टू x पावर 0.7 एंड y पावर 0.3। ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी। x पावर 0.7 को तो वो ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा, सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव y पावर 0.3 पे अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे। पावर में मेरे पास 0.3 में से -1 हो जाएगा, यानी -0.7 आ जाएगा, डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन y 1 के इक्वल आएगा, 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी। आप लोग बेशक इसको डिनोमिनेटर में मूव करवा दे, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, और ये मेरे पास पार्शियल z बाय पार्शियल y का आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। सिमिलर प्रोडक्शन फंक्शन फॉर कनाडा इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू x पावर 0.4 एंड y पावर 0.6 पे
X stands for the amount of labor and Y stands for the amount of capital. Find the marginal productivity of labor partial Z by partial X of and of capital partial Z by partial Y. यानी उसी तरह से partial Z by partial X फाइंड करना है एंड partial Z by partial Y फाइंड करना है. ठीक है, फंक्शन गिवन है Z इक्वल्स टू X पावर 0.4 एंड Y पावर 0.6. सबसे पहले हम लोग partial Z by partial X फाइंड करने के लिए partial डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू X यानी फंक्शन का. ठीक है, इधर तो y को ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा, इसको मैंने पार्शियल से पहले करके लिख दिया. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पावर 0.4 पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगा. सेम वेरिएबल यूज करेंगे, सेम पावर यूज करेंगे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास पावर में -1 आ जाएगा. 0.4 -1 मेरे पास -0.6 आ जाएगा. डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज x और वो 1 के इक्वल आएगा. 1 इंटू दिस मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी. इसको मैंने डिनोमिनेटर में मूव करवा दिया सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, यानी पार्शियल z बाय पार्शियल x का मेरे पास फाइनल ये आंसर आ गया. अब फंक्शन वही सेम गिवन है. अब पार्शियल z बाय पार्शियल y फाइंड करने के लिए मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी. अब यहाँ पे ये x को ऐसा कांस्टेंट कंसीडर करेगा, इसको मैंने पार्शियल से पहले करके लिख दिया. पार्शियल डेरिवेटिव से अप्लाई करेंगे y पे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगा. सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, सेम पावर यूज़ करेंगे, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव देने के बाद पावर में -1 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.4 डॉट डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज y और 1 के इक्वल होगा. 1 इंटू दिस से मेरे पास सेम यही चीज़ आ जाएगी. इसको मैंने डिनोमिनेटर में मूव करवा दिया सो दैट ये पॉजिटिव हो जाए, और ये मेरे पास पार्शियल z बाय पार्शियल y का फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है. इफ f ऑफ x एंड y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर देन फाइंड fx एंड fy बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, अब बच्चों हमें यहाँ पे जैसे डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि यूजिंग हमें फर्स्ट प्रिंसिपल इसको सॉल्व करना है. जैसे आप लोगों ने डेरिवेटिव लेने के दो तरीके होते हैं, बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर आप लोग सिंपली डेरिवेटिव उसका ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें अब बोला हुआ है कि हम लोगों ने ऐसे नहीं इसका डेरिवेटिव लेना, पार्शियल डेरिवेटिव लेना, हम लोगों ने यहाँ पे बाय डेफिनेशन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है. तो मतलब उसका भी हमारे पास दो फॉर्मूला. फॉर एफ एक्स हम लोग क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट वाई माइनस एफ ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. ठीक है, और इसी तरह से एफ वाई फाइंड करने के लिए पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, अब एक्स एज इट इज आएगा, अब वाई प्लस डेल्टा वाई आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई. ठीक है, एफ एक्स के लिए आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स साथ वाई एज इट इज, एंड एफ वाई के लिए आप लोगों के पास एक्स एज इट इज आ जाएगा और वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में डेल्टा वाई एंड एक्स के केस में एफ एक्स के केस में डेल्टा एक्स. ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं. फंक्शन मुझे क्या गिवन है, यानी एफ एक्स एंड वाई की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर. मैं आहिस्ता आहिस्ता से वैल्यू पहले फाइंड कर लूँगी, उसके बाद सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दूंगी. एफ एक्स एंड वाई का तो मसला खत्म हुआ, उसकी तो वही जो मेन फंक्शन गिवन है वही वैल्यू आएगी. ठीक है, अब आते हैं इस पे, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड वाई. इसका क्या मतलब है कि अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ पे मेरे पास आगे एक्स आएगा उसकी जगह मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करना है. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट किया, यहाँ पे भी मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट किया. यहाँ पे तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज हो रहा था, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला खोला इंटू वाई मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, जबकि यहाँ पे इसी स्टेप पे मैंने वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई स्क्वायर हो गया प्लस डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर हो गया. ठीक है, इस वाले वाई को मैंने सब टर्म्स के साथ नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x डेल्टा एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर. किसी की भी कटिंग नहीं हो रही थी, ऐसे टेस्ट लिख दिया. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिंपली एफ एक्स के लिए इस वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देनी है. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, एंड एफ ऑफ एक्स एंड वाई की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी. ठीक है, मैंने ऐसा ही किया, ये वाली वैल्यूज़ मैंने पुट की. नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ब्रैकेट खोल दी. जैसे मैं ब्रैकेट खोलूँगी नेगेटिव साइन है तो वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एंड माइनस हो जाएगा. ठीक है, अब जो भी मेरे पास कटिंग हो सकती थी मैंने कटिंग की. एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, एंड एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए. मेरे पास पीछे ये टर्म रहेगी. यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है. मैंने डेल्टा एक्स को कॉमन लिया, ऊपर वाला डेल्टा एक्स नीचे वाला डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गया. नेक्स्ट स्टेप पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी. डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी डेल्टा एक्स की जगह मैं 0 पुट करूँगी, एंड हाँ सिर्फ यहीं पे 0 आ रहा था, 0 इंटू वाई 0 ही हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं. और ये मेरे पास एफ डेल्टा एफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का आंसर आ गया. अब एफ वाई के लिए मैंने उसी तरह से एफ ऑफ एक्स एंड वाई, यानी जो आपको फॉर्मूला मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है, यानी एफ ऑफ एक्स एंड वाई एंड वाई प्लस डेल्टा एक्स, यानी ये जैसे हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया था ना, वैसे ही अब एफ वाई के लिए हम लोगों ने सॉल्व करना है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड वाई के लिए तो वही जो फंक्शन गिवन था मेन वही आ जाएगा, जबकि यहाँ पे मेरे पास
एक्स की जगह तो मैं एक्स ही पुट करूँगी, जबकि वाई की जगह मैं वाई प्लस डेल्टा एक्स पुट करूँगी। ठीक है, वाई की जगह मैंने वाई प्लस डेल्टा एक्स पुट किया, यानी यहाँ पे वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा एक्स पुट किया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा एक्स का आंसर आ गया। अब जो मेरे पास मेन फॉर्मूला था वहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स एंड वाई प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट की एंड एफ ऑफ एक्स एंड वाई की जगह वही मेन फंक्शन पुट किया। ठीक है, डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोल दी, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो गए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास पीछे ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी डेल्टा वाई है, यहाँ पे भी डेल्टा वाई है, यहाँ पे भी डेल्टा वाई है, तो मैं डेल्टा वाई को कॉमन ले लेती हूँ। डेल्टा वाई को कॉमन ले लिया, ये वाला डेल्टा वाई एंड ये वाला डेल्टा वाई कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट टाइम में मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, डेल्टा वाई अप्रोचेज टू जीरो, यानी डेल्टा वाई की जगह जीरो पुट किया। जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये किसका आंसर आया? पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का आंसर आया। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपकी तरफ टाइमली पहुंच जाएँ। अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।